तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य। सबका स्वागत है रॉकेट अल्गो के हमारे इस क्विक ओवरव्यू सेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए, हमने कल वर्जन रिलीज़ किया है, उसके बारे में आपको बात कर देता हूँ मैं पहले। तो जैसा मैंने अपना ऊपर का इंडिकेटर रिमूव कर दिया और यहाँ इंडिकेटर्स में जाके मेरे को बस रॉकेट अल्गो 2.0 को लगा देना है। जैसे ही मैं लगाऊंगा आपको ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। देखिए, लोड हो रहा है। तो ऊपर वाला अपडेट जैसे ही लोड होता है आपको सेटअप इस तरीके से दिखने वाला है। अब यहाँ पर हमने नया वर्जन किस तरीके से दिया है इस बार। काफ़ी यूज़र्स के मिक्स रिव्यूज़ थे। कुछ लोग का कहना था हमको बहुत मज़ा आ रहा है नया वर्जन यूज़ करने में। कुछ लोग जो बीटा टेस्टिंग कर रहे थे वो बोल रहे थे थोड़ा हमको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पूरा नहीं ठीक है। तो हमने उनके सबके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसमें सेटिंग ऑफ़र कर दिया। सेटिंग किस तरीके से ऑफ़र किया है कि यहाँ पे आपको सेटिंग आइकॉन पे क्लिक करना है, ये अनचेक तो करना ही है, ये सेफ ट्रेडिंग को ऑफ़ कर देना है और ओके करना है बस। आप जैसे ही सेफ ट्रेडिंग को ऑफ़ करके ओके करेंगे, ये देखिए अब जैसे ये कैंडल जो है ये रेड की रेड हो जाएंगी, ग्रीन के वक्त ग्रीन चलेंगे। एक और चीज़ जो हमको काफ़ी सारे लोगों का सजेशन आया कि कंसोलिडेशन बॉक्स जो कि अपने सेटअप में ये बॉक्स करके आता है, ये आप कोई भी वर्जन में अभी फ़िलहाल तो भी रिमूव मत करिए। तो हमने इसको कंटिन्यू किया है। आप लोगों के लिए कंसोलिडेशन बॉक्स भी अपना दिख रहा है। और एक चीज़ हमने करी है कि आप जब वो सेटिंग ये करते हो, सेफ ट्रेडिंग ऑफ करते हो, तो ये एक्सपर्ट मोड में चला जाता है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्या लिख के आने वाला है कि भाई आप एक्सपर्ट मोड में आ चुके हो, बराबर। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग कुछ ट्रेड्स चेक करते हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है अपना सेटअप, सॉफ्टवेयर पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों को। यूएसए मार्केट के कस्टमर्स के भी फीडबैक आ रहे हैं। एक मेरे यूज़र है जो यूएसए मार्केट कर रहे हैं अपने ग्रुप में, उनका $631 का कल का प्रॉफिट है। परसों $1000 बनाए थे उन्होंने। टेक्निकली वो 1700 समथिंग डॉलर प्रॉफिट कर चुके सिर्फ 2 दिन में। और ओवरऑल उनका यानी काफ़ी बढ़िया। और इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छे बन रहे हैं रिजल्ट। एक यूज़र ने मेरे को सुबह ही कॉल करके बताया था उनका 25,000 का प्रॉफिट हुआ है आज निफ्टी के एक पुट पे। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला है। ये देखिए, ये वाले ट्रेड में, ये आज सुबह का ही ट्रेड है। बड़ा सुंदर सा ट्रेड कैप्चर किया था रॉकेट अल्गो ने। अभी तो मैं एक्सपर्ट मोड में हूँ, जो कि अपने करंट कैंडल के आसपास ही मंडराते हुए दिखेगा आपको जब मैं लगाऊंगा। ये देखिए, मैंने नॉर्मल मोड करके रखा है। मैं जैसा ही एक्सपर्ट मोड करूंगा ये जो ग्रेइश एरिया है वो सब गायब हो जाएगा। देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर ये सेफ ट्रेडिंग ऑफ करके रखा है तो एक्सपर्ट मोड में चल रहा है वो, बराबर। हाँ, और एक चीज़ आप नोटिस करिए, मोड से फ़र्क नहीं पड़ता अल्टीमेटली। यहाँ पर डॉट थ्रो हो गया, एंगल नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ज़बरदस्त ट्रेड बनता है, बराबर। ये आप लोग चेक कर चुके होंगे। मैं चलता हूँ, निफ्टी से शुरू करते हैं। देखिए, ये वाली एक ट्रेड थी, बड़ी सुंदर सा मूवमेंट पकड़ा। यहाँ पे उसको सपोर्ट और ये सब चीज़ें काफ़ी एनकाउंटर हुई तो थोड़ा स्लो हुआ, उसके बाद नॉमिनल सा डाउन ट्रेंड बना है। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत सारे लोग अभी भी भूल चुके हैं या याद नहीं रहता उनको, जब भी आपको कंटिन्यूअस कोई ट्रेड मिलती है उसमें एक बार आपका प्रॉफिट बुक हो गया कि उसके बाद अगर वो ट्रेड थोड़े देर के लिए नीचे जाने की फिर से कोशिश करती तो इसमें री एंट्री नहीं लेते। क्यों, उसका रीज़न बताता। कंटिन्यूअस जब वो ट्रेड बनना चालू थी, आपने एंट्री लिया, आपका प्रॉफिट बनेगा। वो थोड़े देर के लिए साइडवेज हुई, फिर थोड़ा सा और घूमने लगी, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कभी कभी मोमेंटम अच्छा बनता है या मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या करता है, आपको ट्रैप करने का कोशिश करता है। उसको बोलते हैं ट्रैप का ट्रेड, बराबर। मैं AI बेस्ड सेशन लेने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में, अपना जो AI वाला लर्निंग मीटिंग पोर्टल है उसके थ्रू, जिसमें मैं स्क्रीन पे आके अपने हाथ से ग्राफ को पकड़ के दिखा सकता हूँ आपको। तो उसमें भी आपको डिटेल में बताऊँगा इस चीज़ को। बट अभी आप समझिए कि ये ट्रैप रहता है। वो अगर बुक हो गया, थोड़ा सा जाएगा तो आपको वो ट्रैप करेगा और फिर साइडवेज जाके आपका नुकसान करवा देगा। ये चीज़ से बचना है तो एक बार ट्रेड में पैसा बन गया तो फिर से हाथ नहीं डालना। अब इसको मेरे भाषा में कैसे आपको याद रखते आएगा बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपके पास एक गाय है, आपने उससे दूध निकाल लिया, बस हो गया, बंद कर दो। जब वो साइडवेज हो रहा, बोलती है मैं प्रॉफिट बुकिंग करो, बंद। अब आपको फिर से गाय जैसा दिखने वाला प्राणी दिखा और आप दूध निकालने को गए और वो बैल निकला, वो क्या करेगा, आपको लात मार देगा। वो सेम चीज़ आपके अकाउंट के साथ होगी, मार्केट आपको लात मार देगा, सीधा आपका बैंड बजा देगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पोजीशन पे ट्रैप होने के चांसेस रहते। और दिखाता हूँ मैं आपको, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन आया था, बट सर फिर वो आगे जाके कैंडल थोड़ी सी और नीचे तो गई है ना, उसका क्या। तो उसका आंसर भी दे देता हूँ मैं। देखिए, आगे जाके वो थोड़ी सी जो नीचे गई है उसमें आप तीन फैक्टर भूल जाते हो।
तीन फैक्टर होते हैं मार्केट में ट्रेंड आने के या ट्रेंड के मोमेंटम पकड़ने के। TVP, कितने देर तक होल्ड करना पड़ रहा, कितने फास्ट ऊपर या नीचे जा रहा है, और कौन से प्राइस पे आप एंट्री ले रहे, इसको बोलते हैं टाइम, वॉलेटिलिटी, प्राइस। आपको अगर एक घंटे में 20 पॉइंट की मूवमेंट इंडेक्स में आ रही है या 50 पॉइंट की मूवमेंट आ रही है इंडेक्स के प्राइस में, तो आपका प्रीमियम 4-5 पॉइंट का ही मूवमेंट करेगा, या फिर शायद करेगा भी नहीं मूवमेंट, माइनस भी हो सकता। आपका मूवमेंट फास्ट है, आपको 2 मिनट के अंदर उस 1000 पॉइंट भी दे सकता, 100 पॉइंट भी दे सकता, 200 पॉइंट भी दे सकता। ये डिपेंड करता है मोमेंटम कितना फास्ट है, उसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। आप कौन से प्राइस पे ले, आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड पकड़ेंगे, राइट। हाँ, आप आउट ऑफ द मनी अगर ट्रेड पकड़ेंगे तो आपका नुकसान हो सकता। अभी कल एक यूज़र ने कौन सा ट्रेड था मैं आपको बताता हूँ, एक कुछ तो ट्रेड पकड़ा था, उसमें वो एकदम आउट ऑफ द मनी थे। मेरे को फ़ोन आया कि सर मैंने वो ट्रेड लिया, कल CDSL का अपना एक स्टॉक सुबह सुबह बहुत बढ़िया चल रहा था, तो अपन ने 1609 पे एंट्री दिया था अपने स्कैनर पे कि भाई 1609 के अराउंड आप ले सकते हो, राइट। तो वो 1600 लेने के बजाय 1700 लिए उन्होंने, और उनको मोमेंटम भी आया, तो उनको नॉमिनली प्रॉफिट हुआ। तो उनका मेरे को फ़ोन आया, अब मेरे को बताइए 1609 के अराउंड जो ट्रेड दिया है वो अगर आप 1700 पे लेंगे तो आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हो, मोमेंटम तो कम आने ही वाला, इसमें कोई यानी रॉकेट साइंस है नहीं। तो याद रखिए कि टाइम कितना लग रहा है ट्रेड को मूव करने को, कौन से प्राइस पे एंट्री हो रही, और कौन सा वॉलेटिलिटी है, स्लो है क्या फास्ट है, इस पे डिपेंड करता। ये ट्रेड भी ज़बरदस्त चला है, ये देखिए ये थोड़ा बम्पी राइड रहा, पहले वाले के जितना स्मूथ नहीं था। उसके बाद तो अपन लोग वैसे भी देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा ऑकवर्ड चल रहा है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे को आया था, सर मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि आज का जो मार्केट है वो बुलिश जा सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को विश किया था, और उसके बाद में ट्रंप के तरफ से अमेरिका की न्यूज़ आ रही है कि टैरिफ कम होने वाला। तो आपको लगता है कि मार्केट आज बुलिश खुलेगा? मैं सोच रहा था ऐसा, मेरे को कल काफ़ी सारे लोग के फ़ोन आए थे, मैंने बोला कैसा कुछ करो मत। आज भी सुबह फ़ोन आए थे कि मैं कॉल लेके होल्ड कर लूँ क्या। मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है सबको कि अपने को न्यूज़ देख के या अपने मन में जो आ रहा वो कभी नहीं करना है। न्यूज़ चैनल्स आर अटर बुलशिट। इंडिया के न्यूज़ चैनल कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है, समझ रहे आप सब लोग। याद रखिए, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, इंडिया के न्यूज़ चैनल्स पे जाके आप करो मत। इंडिया में क्या ट्रंप ने हार मान ली, क्या ट्रंप झुक चुके हैं भारत के आगे, भारत की ऐसी क्या रणनीति थी कि ट्रंप ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो इंडिया से फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। घंटा बर्थडे विश करने से तुम्हारे हाथ बढ़ा दिया क्या? कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उनके वो बकवास पे जाओ मत। टैरिफ अभी भी अप्लाइड है अपने कंट्री को, और मार्केट अभी भी उस चीज़ को लेके सीरियस है, समझ रहे क्या। तो इनके बातों में आओ मत। अब कोई एक चैनल, क्या सोना अब इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा, सोने में अभी क्या हो सकता है, देखो सोना जो है अभी नहीं और बढ़ा, आज भी बढ़ रहा है प्राइस, फिर क्या बातें कर रहे हैं फालतू में। तो याद रखिए कि इनके बातों में आइए मत, और न्यूज़ देख के ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करने का। इंडिया का न्यूज़ चैनल देख के करेंगे तो आपकी तो बैंडेज बच जाएंगी, याद रखो। एक एक न्यूज़ देखा था मैंने रिसेंटली, हमारे रिपोर्टर को सपने में आके हनुमान जी ने कहा, क्या कहा जानने के लिए देखिए हमारे एपिसोड। अरे शेमड़े, तेरे को घर वाले नहीं देखते सपने में आके, तो हनुमान जी आके देखने वाले क्या? कुछ भी बातें करते हैं लोग, याद रखिए। इन्हें इनके न्यूज़ रिपोर्टर्स के चक्कर में या न्यूज़ देख के आप, NDTV हो गया, कोई भी चैनल हो गया, उनका बायस्ड नहीं है कुछ भी, समझ रहे क्या हो, यानी अनबायस्ड नहीं है, सब एक लाइक कुछ ना कुछ फेवरिज्म में चालू है। तो आपको गलत ट्रेड्स दिखने को मिलेंगे अगर आप उनके चक्कर में पड़ के ट्रेड लेंगे। तो डेटा को देखिए, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ आपको मैं, याद रखिए, एक टाइम बेटा झूठ बोल सकता है बट डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। ये डेटा है लाइव मार्केट का। प्लीज़ आपके कैमरा बंद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ सबको, ओके। देखिए अभी मिड कैप में देखिए, सर मिड कैप क्यों वीक चल रहा है आज, क्या रीज़न है? देखिए मिड कैप इसलिए वीक है आज का क्योंकि मिड कैप में जो स्टॉक्स है उसमें आज स्ट्रेंथ नहीं है। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बराबर। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर भी दे देता हूँ मैं। सर सेबी कंसीडर कर रहा है वीकली ऑप्शन एक्सपायरी बंद।
बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जस्ट एक कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया था, उसको एक्सट्रीमली निगेटिव रिस्पांस आया है। कोई वीकली ऑप्शन एक्सपायरी बंद नहीं हो रही फिलहाल। तो भी जो मेरे पास अपडेट है, कोई भी प्रकार के वीकली ऑप्शन एक्सपायरी बंद नहीं हो रहे हैं। वो सब बकवास न्यूज़ है, हो नहीं सकते। रीज़न बताता, वो जो ऑप्शंस अपन लोग खरीदते हैं उसी की वजह से मार्केट में मोमेंटम आता है। तो आप ये सब चीज़ों में ध्यान मत दीजिए, आधी न्यूज़ है वो सब, ठीक है। कुछ बंद नहीं होते, इतने आसान थोड़ी। अमेरिका जैसी कंट्रीज कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में डेली एक्सपायरी दे रहे हैं और वीकली भी दे रहे हैं। S&P जो है उनका वो रोज एक्सपायर होता, और स्टॉक्स वीकली एक्सपायरी वाले। और अपने यहाँ पे क्या चालू है, वीकली बंद करेंगे। कुछ नहीं होता बंद, आप टेंशन मत लो, ठीक है। न्यूज़ के चक्कर में पड़ो मत। आधी न्यूज़ है वो उनके TRP बढ़ाने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट से कुछ भी थंबनेल दे। तो प्लीज़ ये चीज़ को लेके आप डरिए मत और टेंशन मत लीजिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि अपने को जब सेटअप फॉर्म हो रहा है तभी ट्रेड लेना है, बाकी कुछ भी निगेटिव चीज़ें सोचने की नहीं। अब बैंक निफ्टी का एक बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आज का जो मार्केट है, बैंक निफ्टी देखिए कितना मैनिपुलेट हुआ है। मैं बैंक निफ्टी के बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, आपको फिर से बताता। बहुत रेयर केस में बैंक निफ्टी की तरफ मैं ध्यान देना पसंद करता हूँ। उसका रीज़न आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी में 10 बैंक है, 10 के 10 ब्रोकर है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जो नए लोग हैं प्लीज़ आप लोग आंसर दीजिएगा। सबसे पहले डेटा कस्टमर के पास आता क्या ब्रोकर के पास आता है? समझो ये एक ये है, ट्रेडर है, ठीक है। आप ट्रेडर हो, आप कोई भी बैंक के अकाउंट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। आपका आपको टी बोले तो ट्रेडर कर दिया और बी बोले तो ब्रोकर कर देता मैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले डेटा जो रहता है ट्रेड का या ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग आ रही है, उसका डेटा सबसे पहले किसके पास आता? ब्रोकर के पास आता कि ट्रेडर के पास आता? देखिए, मैं आपको फिर से सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जो सेशन में आपको सिखाता हूँ, ये समझा के देता हूँ, ये मार्केट में कोई नहीं बताता। आप अगर मेरे सेशन में चीज़ें जो समझ रहे हैं उसको आप हल्के में ले रहे हैं तो बहुत गलत व्यू है आपका। आप ऑटो ट्रेडर और टपरी चीज़ों के चक्कर में पड़ने के बजाय इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले डेटा किसके पास आता है? फिर ब्रोकर के पास आता है, करेक्ट। तो मेरे को एक बात बताओ, जब बैंक निफ्टी में के सारे स्टॉक्स ब्रोकर ही है तो वो मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, इसकी क्या गारंटी? वो आराम से मैनिपुलेट करते हैं स्टॉक्स को, या यानी आपके इसको इंडेक्स के वॉल्यूम को वो मैनिपुलेट करके उसमें ये जनरेट करते हैं, वॉल्यूम जनरेट करते हैं, मोमेंटम करते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने आप लोगों को लॉन्ग टाइम एगो, जब आप मेरे साथ नए नए जुड़े थे, तो आपको मैंने एक कंपनी का नाम बताया था, अब मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। वो कंपनी एक बहुत बड़े ब्रोकर की कंपनी है, मैंने बताया था आपको, अगर याद हो तो, ठीक है। वो लोग खुद भी ब्रोकिंग हाउस चलाते हैं और पैरेलल में खुद ट्रेड भी करते हैं ऑप्शंस में। ऐसे सब ब्रोकर करते हैं। तो वो आपके पोजीशंस कितना वॉल्यूम आ सकता है उसके प्रोजेक्शंस पे मार्केट का मोमेंटम को री एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं। समझ रहे क्या आप लोग? तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, जेन स्ट्रीट कैपिटल। पता है सबको जेन स्ट्रीट कैपिटल क्या केस क्या था? जेन स्ट्रीट कैपिटल केस अगर आपको नहीं पता, देखो जेन स्ट्रीट कैपिटल केस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने गूगल पे डाला है, एंटर मार दिया। ये केस क्या था? देखो, जेन स्ट्रीट रेफर्स टू रिसेंट रेगुलेटरी एक्शन। सेबी ने जो लिया, यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म मार्केट मैनिपुलेट कर रहे थे वो। सेबी ने उनको एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, जिससे वो स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने भी ये यूज़ किया था, ठीक है। और की डिटेल्स क्या है, एक्विजिशन लगाए सेबी ने, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ये सब मैं आपको बताऊँ असली में वो क्या कर रहे थे। मेरे को बहुत अच्छे से पता है वो असली में क्या कर रहे थे। फेक वॉल्यूम जनरेट कर रहे थे मार्केट में, वो भी कितने, ये देखो, अगर उनके पास में 4,800 करोड़ पड़े हैं, ठीक है। हाँ, 10.2 बिलियन बनाए उन्होंने, बराबर बोल रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने 565 मिलियन, 4,800 करोड़ रुपए से वो मैनिपुलेट कर रहे थे मार्केट को। तो उनके पास उतना एसेट्स अभी मिला, उससे भी ज़्यादा यूज़ किया उन्होंने। तो ये जो है, और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा, यानी हास्यास्पद बातें है ये, जब सेबी एक्शन लेने के तैयारी करता, कौन से डेट को इंटरिम ऑर्डर निकाला उन्होंने? 3 जुलाई को। कौन से डेट को निकाला आप देखिए, 3 जुलाई को। अपने टपरी चैनल कब बता रहे? 3 सितंबर को। दिख रहा है आपको? यही बोलने का कोई, इकोनॉमिक टाइम्स भी ये देखो कब बता रहे, 3 सितंबर को न्यूज़ रिलीज कर रहे, जबकि सेबी ने कब से उसके बारे में चालू किया है। तुम लोगों को वो चीज़ें डिटेल्स नहीं बताएंगे जब तक उनको लगता नहीं कि अभी ये चीज़ का अपने को फ़ायदा नहीं है कुछ। आप समझ लीजिए, वो हर चीज़ में अपना बेनिफिट। तो आप लोग सोचिए आपको नॉलेज कहाँ से लेना है, ओके।
चलो ऑन अ सीरियस नोट हम लोग आगे चलते हैं। गोल्ड देखते हैं एक बार। तो गोल्ड में भी देखिए सुबह बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम हमको देखने को मिल रहे हैं गोल्ड में। ये देखिए, ये सुबह का एक मोमेंटम है, उसके बाद थोड़ा शांत हुआ, फिर से ऊपर उठने का कोशिश किया। बट मैं आपको एक पोजीशन दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाली, ये बहुत अच्छी चली है। 3642 से लिटरली 508 डॉलर का मूवमेंट पकड़ा इसने। क्या ये सुबह सुबह का ट्रेड है? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सुबह 5 साढ़े 5 से 8:30 9 बजे तक गोल्ड में एक बार तो भी सुंदर सी ट्रेड बनने के चांसेस रहते। और दोपहर को 3 साढ़े 3 के बाद में फिर से अपने गोल्ड में अच्छे मोमेंटम आते हैं। याद रखिए, मैं आपको फिर से एक बात सामने से नोट करवा के दे रहा हूँ कि सिस्टम को फॉलो करते करते अपना दिमाग घर पे रख के काम मत करिए, ध्यान से सोच समझ के ट्रेड करिए। मार्केट जो है वो एनालिसिस के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, इसको साथ में लेके ही आपको प्रॉफिट देता है। अदरवाइज नो। आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो ब्लाइंड हो जाऊंगा, पूरा ब्लाइंड आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि नॉलेज लगेगा आपको चीज़ों का। जैसे मैं आपको कॉमन सेंस बताता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर ये तो ऊपर उठ रहा है पर साइडवेज जा रहा है, ऊपर उठते साइडवेज जा रहा, तो इसमें क्या करना चाहिए? अरे कुछ करना ही नहीं है आपको, यहाँ पर कोई मोमेंटम ही नहीं है। ये देखो, कोई मोमेंटम है क्या डायरेक्शन की लाइन में? अपने नहीं है। बड़े प्लेयर्स हाथ ही नहीं डाल रहे। तुम अगर एक्सपर्ट मोड में हो, बड़े ट्रेड्स मारना चाहते हो, तो तुम डाल सकते, बट फिर ये तुम्हारा रिस्क रहेगा। तो देखिए, इसी के साथ मैं आपको एक बात और कंसीडर करता हूँ यहाँ पर ख़त्म करने से पहले सेशन, कि सारा सिस्टम आपको अलाइन करके फॉलो करना है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स बिल्कुल मिलेंगे। मेरे पास में रेगुलर मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, हमने खुद भी कल बड़े सुंदर से ट्रेड मारे थे। मेरे को लगता है हमने एक अमेजोन का ट्रेड पकड़ा था। हम खुद भी अमेरिकन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये छोटा सा मूवमेंट बहुत सारे पैसे दे के गया था हमको। उसके बाद हमने S&P 500, जो कि मैं रोज़ करता हूँ, मेरा फेवरेट है। अभी तो मार्केट प्री मार्केट भी खुला है अमेरिका का, और प्री मार्केट भयंकर तरीके से ड्रॉप होते हुए खुला है। ये देखो, $1 नीचे खुला है। S&P 500 ये अमेरिका का निफ्टी टाइप है, ठीक है। तो S&P में भी अच्छे अच्छे दम भरने वाले ट्रेड्स बनते हैं, ठीक है। ये देखिए रात का है। तो ये देखिए, अमेरिकन मार्केट निगेटिव खुल रहा है। अभी तो भी गैप डाउन है उसका प्री मार्केट। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन मेरे को अभी जो व्हाट्सएप पे आया है, जस्ट वो भी आंसर कर। सर हम लोग यूएसए मार्केट कर सकते हैं क्या? देखिए, ऑफिशियली अलाउड नहीं है इंडियन लोग को अमेरिकन ऑप्शन मार्केट करने का। अगर आपको करने की इच्छा है तो आपका कोई अमेरिकन रिलेटिव है जिसके अकाउंट पे आप करना चाहते हो, तो उसके साथ में आप कोऑर्डिनेट करिए, दोस्त है कोई। बट याद रखिए, आप अगर ट्रेड में पैसे बनाएंगे तो उसके साथ आपकी डील होनी चाहिए, वो आपको वापस दे करके उसमें से शेयर दे, जो भी है, ठीक है। अदरवाइज यू कैन नॉट डू। मैं खुद यूएस में रहता था, तो मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है अभी वहाँ पे। बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इंडियन मार्केट कर रहे हैं तो उसमें ही आप अगर पूरे ताकत से करेंगे, निफ्टी में करिए, बहुत अच्छा ट्रेड चलता है। एक दो ट्रेड में आपने 10-10% बन गया, 5-5% बन गया, 10% इज नॉट बैड, बराबर। किसी को कुछ पूछना है क्या? प्लीज़ पूछिए, फटाफट क्वेश्चन पूछिए। मैं सेफ ट्रेडिंग ऑन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सिस्टम पे मेरे एक दो लोग विजिटर आते हैं, वो सीखते भी है, तो उनको हम लोग सेफ मोड पे सिखाते हैं सब कुछ। किसी को कुछ? सर एक चीज ये बताइए हाँ कि जैसे हम अगर सॉफ्टवेयर लेते तो ये हमको एक्टिवेट करके मिलेगा क्या इस पे मोबाइल पे? हाँ बिल्कुल। तो फिर हमको सॉफ्टवेयर खोल के हमेशा देखना पड़ेगा किस में मूवमेंट आ रहा है किस में तो नहीं आ रहा है? आपकी इच्छा क्या है कि मैं आपको फ़ोन करके बताऊँ ट्रेड आया तो रोज़, ऐसा? नहीं नहीं सर, या उसको तो उसको फिर नहीं, वो सीखना तो पड़ेगा इस चीज को, हाँ, सिस्टम सीखे तो हैं कैसे। देखिए एक बात बताइए मेरे को। आप ट्रेडिंग जो है ये बिजनेस से के जैसा है, याद रखिए। ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा आपको। ये लॉटरी टिकट भी नहीं है, ना तो सट्टा है, ओके। ये हाँ पूरा मैथ्स है, मैथ्स। अगर ये मैथ्स नहीं होता तो मैंने जो यहाँ पर हाई सप्लाई जोन थ्रो किया है, वहाँ पे वो लिटरली 1 बजे से हाई सप्लाई जोन को टक्कर मार के नीचे क्यों आ रहा है बार बार, बराबर। हाँ सर, एक चीज ये होता है जिससे ब्रेकआउट चाहे ब्रेक स्ट्रेटजी का अलार्म नहीं मिलता है कि हाँ ब्रेकआउट आ रहा है, इसकी मार्केट की मूव हो सकता है। हम होता है ना भाई, किसने बोला ब्रेकआउट क्यों लिखा है? फिर हमने यहाँ पे देखो, ये ब्रेक लिखा हुआ है, दिख रहा नहीं क्या आपको? ये होता है ना लाभ। ये क्या ब्रेक ब्रेक जहाँ लिखा वहाँ ब्रेकआउट मारता है ना अपना सिस्टम।
आपको ये दिख रहा है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने ब्रेकआउट दिया हुआ है अपने सिस्टम में आपको। एक मिनट रुकिए, क्या हो रहा है मेरे को तो। यहाँ पर है, ये देखिए, यहाँ पर एक ब्लू कलर का, या मैं आपको रिवाइंड करके दिखाता हूँ, रुक जाइए। रिप्ले पे जाते हैं, ये यहाँ पे के पॉइंट पे आता हूँ मैं। अगर मैं रिप्ले करूँगा तो आपको ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लेवल थ्रो करता है वो, जिसको ब्रेकआउट लेवल बोलते हैं। वो तोड़ेगा तो ब्रेकआउट मारेगा, दिख रहा है, ये देखो ब्रेक लिख के आ रहा है, दिख रहा है। हेलो, दिख रहा है क्या आपको, ये क्या बता रहा हूँ मैं। हाँ, ब्रेक लिख रहा है। तो ब्रेक बोले तो ही ब्रेकआउट है। आप उस पर अगर अगर ब्रेक कर्सर, बोले तो इसका मतलब मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा। क्यों डाउन साइड, उसको तोड़ेगा तो ऊपर उठ सकता, ब्रेक का मतलब। सपोर्ट अच्छा। रेजिस्टेंस का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। हाँ, हम्म। हाँ। सपोर्ट बोले तो नीचे टक्कर मार के उल्टा घूम सकता है, या उसको तोड़ के नीचे जा सकता। अगर नीचे प्रेशर ज़्यादा रहा तो सपोर्ट को तोड़ सकता। अब एक बात और मैं सब लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। प्लीज़ 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 सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, ओके। सपोर्ट का स्पेलिंग SUPPORT है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी समझ लीजिए सब लोग, ओके। आपको छोटे छोटे जो हम लोग टर्म्स सिखाते हैं या सेटअप में देते हैं, थोड़ा सा भगवान की दया से उस पर ध्यान दे के काम करिए। सपोर्ट को एक बंदा सपूत सपूत लिख के मेरे को मैसेज कर रहा कब से कि आपके सेटअप में सपूत आता क्या, सपूत आता क्या। और सरप्राइजिंगली मैं मेरे घर में पुरानी बॉलीवुड मूवी देख रहा था, सपूत के ऐसे कुछ नाम का मूवी था। तो मैं बोला अबे सपूत तो पुरानी पिक्चर का नाम है, ये मेरे सेटअप में क्यों आने वाला है। बाद में मेरे को क्लिक हुआ कि अरे ये सपोर्ट बोलना चाह रहा है। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई तुम क्या बोलना चाहते हो, तो बोले सपोत सपोत। मैंने बोला अच्छा, तू सुपारी थूक के बात करना भाई। तो वो बोले हाँ भैया मैं गुटखा खा रहा हूँ। अरे बिन सीरियसली, तुम मैंने भैया जोक्स अ पार्ट, ऑन अ सीरियस नोट, देखिए हमारे इसमें ब्रेकआउट वगैरह ये 2 साल से आ रहा है। 2 साल पहले हमने इसका शोध लगाया है, 1.5-2 साल पहले। तो तब से हमने दे के रखा है, तो आप इन्हें आज नहीं है ये, हमने तब से लगा रखा है। पोटेंशियल रिटेस्ट ब्रेकआउट, वो सब चीज़ें आपको हमारे लर्निंग पोर्टल में सीखने को मिल जाएंगी। आप हमारा लर्निंग पोर्टल को खोल के भी नहीं देखा इसका मतलब, इसीलिए आपको ये चीज़ें क्वेश्चन आ रही है। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये अपना लर्निंग पोर्टल है रॉकेट अल्गो का, सुंदर सा। वो खुल गया है, ये देखिए रॉकेट अल्गो का लर्निंग पोर्टल, क्लिक हियर टू ज्वाइन। मेरा मेरा पोर्टल थोड़ा अलग दिखता है क्योंकि मेरा एडमिन पोर्टल है। ये अभी हम लोग नया कोर्स बना रहे हैं, वो अपने कस्टमर्स को देंगे थोड़ा एडवांस बना के। और ये देखिए वॉच अ फ्री कोर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हाई सप्लाई डिमांड, जोनल अपडेट, ABCMP। तो ABCMP आपने अभी तक, फिर मैंने पूरा रामायण बताया, उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है। अगर आपको याद हो तो हम क्या बोलते हैं कि ABCMP फॉलो करो तो अच्छे ट्रेड बनते हैं, बराबर। तो A फॉर एंगल है, और B फॉर क्या है फिर हमारा, बाहुबली। B फॉर ब्रेकआउट, C फॉर कैंडल, M फॉर मनी फ्लो, P फॉर परसेंटेज, बराबर। तो A फॉर एंगल दिखता है हमारे इसमें, जो नीचे के पैरामीटर में रहता है। ये ऊपर खोलने को लगता है तो ऊपर की तरफ, नीचे खोलने को लगता है तो नीचे की तरफ। B फॉर ब्रेकआउट, जो कि ये लेवल होती है। C फॉर कैंडल, सीढ़ी जैसे चढ़ने को लगते हैं, ठीक है। तो आप ये पूरे वीडियो सीरीज में देख लीजिए, उसमें एक एक पॉइंट समझा के दिया है हमने। इसमें जो ये ABCMP डिकोडेड है ना, इसमें ब्रेकआउट का पार्ट भी समझा के दिया है। क्या समझ गया सर आपको मैंने क्या बोला। हेलो। ओके सर, ओके। हाँ, इसमें सब बताया हुआ है। ये देखिए फॉल सिग्नल कैसे देखते हैं वो भी बताया है। ये देखो ब्रेकआउट लेवल कैसे देखते हैं। हाँ, हाँ, ये देखो, अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मारा तो क्या होता, नीचे की तरफ ब्रेकआउट ऑरेंज कलर में दिखता। सब चीज़ें दी है हमने इसमें। हम्म। देखो, एक बंदे ने मेरे को ये बोला था कि ये जो कैरेक्टर है ये आपके जैसा दिखता है, बट हमको उम्मीद थी कि आप कोई और कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते थे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इतने पैसे में यही मिलने वाला, ठीक है। बजट कम है हमारा, कैटरीना कैफ नहीं दे सकते हम आपको इतने पैसे में, ठीक है। तो जो मिल रहा है वो उससे खुश रहो, ठीक है। मैं भी एक ज़माने में हीरो जैसा दिखता था, ओके। तो तो ये देखो, ये कैरेक्टर भी अच्छे ही दिखने में, ओके, समझ लो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे को पूछिए, अदरवाइज मैं रैप अप करता हूँ सेशन को, ओके। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या।